गाजा पर इजराइल के हमलों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर शुरू हो चुका है और अब हूती सहित हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया है। यानी इस युद्ध का असर अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों महाद्वीपों पर पड़ने वाला है, क्योंकि हूती ने सर्दियों से पहले लाल सागर रूट बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर बड़े मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। साथ ही इजरायली वायुसेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल गाजा के साथ साथ लेबनान से भी जंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप कैसे सबसे बड़े संकट में फंस सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल सागर से इजराइल तक बारूदी वर्षा हो रही है और इजराइल सहित उसके मित्र संकट में फंसते जा रहे हैं। हूती ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बंद करने का ऐलान कर दिया है और लाल सागर को बारूदी अग्नि से धधका दिया है। हूती ने 9 जून को लाल सागर में कई मालवाहक जहाजों पर हमले किए और इन हमलों में 2 जहाज नष्ट हो गए। हूती के हमले में स्विट्जरलैंड का मालवाहक जहाज ताबिशी तबाह हो गया। इसके अलावा जर्मनी के नॉर्डर्नी जहाज को भी नुकसान पहुंचा है। हूती ने ब्रिटेन के एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत को भी निशाना बनाने का दावा किया है। हूती ने इन जहाजों पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने हूती की 2 मिसाइलें और 4 ड्रोन हवा में नष्ट करने का दावा किया है। दिसंबर 2023 से हूती लाल सागर में लगातार हमले कर रहा है और अब तक कई जहाज अदन की खाड़ी में जल समाधि ले चुके हैं। हूती ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पर हमले जारी रहे तो मालवाहक जहाजों पर हमले होते रहेंगे। इनकी सुरक्षा में तैनात नेवल टास्क फोर्स भी हूती के टारगेट पर है। हूती मिसाइल फोर्सेस दिसंबर से पहले लाल सागर रूट को पूरी तरह बंद कर देगी। ईरान के समर्थन से चलने वाला शिया मिलिटेंट संगठन हूती पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हुआ है। हूती को इस साल ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई भी की है। हूती ने कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका की विमान वाहक युद्धपोत आइजनहावर पर हमला किया था। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी गाजा के प्रतिशोध में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी इजराइल के कई शहरों से लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि ये शहर हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल हमलों से दहल रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। नौ जून को इजरायली वायुसेना का एक फाइटर जेट हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले करने के लिए लेबनान सीमा में पहुंचा और उसी वक्त हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में इजरायली जेट बच गया, लेकिन अब इजराइल लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। अब इजराइल 3 फ्रंट की जंग में फंस चुका है। लाल सागर में इजराइल के मित्र देशों के जहाजों पर हूती के हमले जारी हैं। गाजा के राफा से हमास इजराइल पर हमले कर रहा है और लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं।
इजराइल सीधे संकट में फंस गया है तो उसके यूरोपीय मित्र देश लाल सागर के संकट में फंसते जा रहे हैं। लाल सागर में हमलों से यूरोप में महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर लाल सागर का रूट बंद हुआ तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर तय है। लाल सागर धरती का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रूट है। धरती के समुद्री व्यापार की 12% शिपिंग इसी रूट से होती है, जबकि एशिया और यूरोप के बीच 40% शिपिंग इस रूट से होती है। अरब देशों से जाने वाले पेट्रोलियम गैस टैंकर लाल सागर से यूरोप पहुंचते हैं। यूरोप बड़े पैमाने पर अरब देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस से गैस खरीदनी बंद कर दी है। 2023 में अकेले कतर से ही 140 लाख मीट्रिक टन एलपीजी यूरोप पहुंची है। कतर ने फरवरी 2024 से लाल सागर रूट से पेट्रोलियम सप्लाई बंद कर दी है। इससे शिपिंग की लागत बढ़ रही है और यूरोप को महंगा पेट्रोलियम मिल रहा है। दिसंबर 2023 के बाद दुनिया की ज्यादातर बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का रूट छोड़ दिया और रूट लंबा होने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। अगर लाल सागर का रूट बंद हुआ तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था बिना एनर्जी सप्लाई के ध्वस्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।